की, बोले दान देने वाले दाता की। सत्यवादी है एक जगत, सत्यवादी है एक जगत में, सत्यवादी है एक जगत, सत्यवादी है एक जगत में। हरताली वीर महान करुणे हरिश्चंद्र गुणगान। सत्यवादी है एक जगत में, सत्यवादी है एक जगत में। राम वीर हरिश्चंद्र गुणगान करूं मैं, हरिश्चंद्र गुणगान। ये मुन्नी की ओर से की नाम ये बचवा दल के नाम कोमल, हाँ 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 कोमल, कोमल कुमारी की ओर से 50 रुपये दान है। बोली भगवती माई की, बोली माता पिता उनके, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोले महाराज क्या बताओ, अयोध्या से गुजर रहा था। अयोध्या में एक हरिश्चंद्र नाम का राजा है, बड़ा ही सत्यवादी। पूरी पृथ्वी पर उस राजा से बढ़कर कोई सत्यवादी नहीं। और क्या 99 यज्ञ किए हैं वो, एक यज्ञ करना और बाकी है। एक यज्ञ और कर लिया ना, शतक लगा दिया ना, तो आपको कुर्सी छोड़ देना पड़ेगा। इंद्रपुरी का मालिक राजा हरिश्चंद्र होगा। नारद जी को आग लगाना था, आग लगा दी और रुके नहीं वहां। ऐसा कहकर चलती इंद्र का माथा खटका। वैसे भी आप जानते हैं ना, कोई जहां तपस्या किया सबसे पहले इंद्र का कलेजा दहकता है। वो सोचने लगता है कि कहीं वो तपस्या इंद्रपुरी को ही लेने के लिए ना कर रहा हो, और वो तपस्या करने वालों को चाहे जैसे हो, जिस विधि से हो, तपस्या भंग करा के ही छोड़ते। और यहाँ तो साफ नारद जी कह दिए कि अगर राजा हरिश्चंद्र 99 यज्ञ किया है, एक यज्ञ और कर लिया, तो राजा हरिश्चंद्र इंद्रपुरी का मालिक बनेगा। माथा पकड़कर नीचे बैठ गया। इतने में विश्वामित्र जी आ गया। बोले महाराज आप शोक में लग रहे हैं, चिंता में लग रहे हैं, क्या बात है महाराज? कहा क्या बताऊं? बस स्टैंड सारन की पिंकी कुमारी ये 100 रुपये दान करती हैं। बोले भक्त भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक छोटा सा भजन भगवान कृष्ण का हो जाए। भजन ऐसा है, भगवान कृष्ण जी जब भी बांसुरी बजाएगा गोपियां परेशान, सारी गोपियां परेशान। एक दिन एक गोपी बोले कन्हैया ये बंसी बजाना छोड़ दे। भगवान बोले मैं बंसी बजाता हूँ, मैं रखता हूँ, मेरे पास बंसी है, तो फिर परेशानी तुमको क्या, क्यों बजाना छोड़ दूं? का एक शब्द मेरे सारे एक राज को बताना सीखा कहाँ है तुमने मुरली मधुर बजाना। मेरे सारे सलोना एक राज को बताना सीखा तुमने मुरली मधुर बजाना। मेरे सारे
भाई होगी मैं मुर्गी को जाता था तुम क्यों परेशान होती हो आखिर क्या किया है मुर्गी ने गोपियां बोली जब भी ईश्वर के आशीर्वादी मैदान है। बोले पंडित जी महाराज की वीर बजरंगबली की इधर विश्वामित्र आज राजा इंद्र को चिंता में पड़े जब देखते हैं बोले महाराज क्या बात हो गई क्यों परेशान लग रहे हैं चिंता में लग रहे हैं बोले बाबा सही समय पर आप आए हैं अभी नारद जी आए थे अभी नारद जी कह कर गए हैं कि अयोध्या में एक हरिश्चंद्र नाम का राजा है जो राजा 99 यज्ञ किया है बड़ा ही सत्यवादी है उस राजा के सामने पृथ्वी पर कोई सत्यवादी नहीं एक यज्ञ करना बाकी है अगर एक यज्ञ और कर लिया तो इंद्रपुरी का मालिक राजा हरिश्चंद्र बन जाएगा बाबा मेरे सिंहासन को बचाओ कुर्सी को बचाओ बड़ा ही सत्यवादी ई बात जब विश्वामित्र सुने आग लग गई विश्वामित्र बोले महाराज आप चिंता मत करें जो राजा को अपने शब्द के ऊपर इतना बड़ा घमंड है ना भरी दरबार में प्रतिज्ञा करता हूं आज बोले राजा अरे अभिमानी राजा अरे अभिमानी राजा तो यही दिखना प्रतिज्ञा कराइए बड़ी दरबार में बोले राजा तुम्हें जो अपने सत्य के ऊपर इतना बड़ा घमंड है ना प्रतिज्ञा लेता हूं आज मैं तेरे शब्द को असत्य कर दिया तो मेरा नाम विश्वामित्र का बोले महाराज चिंता मत करें विश्वामित्र को होते हुए इस सिंहासन को इस कुर्सी को कोई भी नहीं सकता अपने कुटिया में आ गए आधी रात में जब उसकी चटाई पर विश्वामित्र लेटे हैं सोचते हैं कि राजा हरिश्चंद्र को मैं नीचे गिराने का वादा कर लिया खेल बात नहीं क्या करूं किस विधि से नीचे गिराऊं अर्धरात्रि में प्राण बना लिया चल दिया अयोध्या पहुंचे हरिश्चंद्र जहां सो रहे थे ब्राह्मण का वेश बनाकर सोते समय में विश्वामित्र सोच रहे थे
कि इस समय राजा गहरी नींद में सो रहा है। अगर इस समय राजा से कुछ मांग लेना तो ये सुन नहीं पाएगा, और जब सुन नहीं पाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। ये प्लान लेकर जैसे सैन कक्ष के भीतर गए ना, जैसे वहां का दृश्य देखा, तृप्त कांप गया हो। विश्वामित्र का कलेजा दहल गया। क्या देखा? पलंग पर राजा सो रहे हैं। राजा के बगल में राजकुमार 5 वर्ष का रोहित सो रहा है, और अर्धांगिनी पत्नी सत्या नीचे जमीन पर बैठी है और अपने प्राणनाथ के चरण पर मस्तक रखकर सो रही है। विश्वामित्र बोले, मारी पतिव्रता नारी, ऐसे पतिव्रता नारी के पति को सबसे नीचे कोई गिरा सकता है, लेकिन वादा जो किया उसे निभाना पड़ेगा। देख रहे हैं कि राजा गहरी नींद में सोया है। बोले, राजन, विश्वामित्र सोच रहे हैं कि ये सुन नहीं पाएगा, और जब सुनेगा नहीं तो फिर काम बना ही बनाएगा। बोले, ओ राजा, आज मैं पूरे अयोध्या का दान तुम्हें मांगने आया हूं। और राजा सुन रहे हो, आज पूरी अयोध्या के राज्य हम तुमसे दान मांगने आया हूं। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि नहीं सुनेंगे, लेकिन सारी बात को सोचिए। और सारी बात को सुनने के बाद सोते सोते अपने दोनों हाथ उठा दिए। बोले, एक वस्तु मुनिवान, एक वस्तु। ये तो सारी बात को सुन लिया। अपने का कुछ काम वहां बनता ना देखकर वहां से भागा, कुटिया। सुबह हुआ, दरबार लग गई। प्रातः क्रियाक्रम करके राजा हरिश्चंद्र जब दरबार में आए, मंत्री, दरबारी, कर्मचारी सब दरबार में उपस्थित थे। राजा भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद जब दरबार में आए, और दरबार में आने से पहले सिंहासन पर राजा जी की मुकुट है, उस मुकुट को जैसे उठाकर अपने सर पे रखना चाहते हैं ना, एक वो रात वाली बात आती है। जैसे रात वाली बात याद आती है, मुकुट को चोंका क्यों सिंहासन पे रख दिया, आंखों में आंसू लेकर निर्णयों से क्षमाक्षम बह चला, निर्णयों से क्षमाक्षम बह चला, निर्णयों से क्षमाक्षम बह चला। आंखों में आंसू, मंत्री को देखा। मंत्री जैसे अपने महाराज की आंख में आंसू देखा है ना, परेशान हो गया, व्याकुल हो गया। बोले, महाराज, आप जिंदगी में पहली बार हो रहे हैं, आखिर क्या हो गया? क्या मैंने कोई भूल कर दिया? हमसे कोई गुनाह हो गया? अच्छा 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 अच्छा, ये हमारे छोटका फूफा जी, उनकी पुत्र वधू की ओर से ये 200 रुपये दान आया है। बोले भक्त भगवान की, उनके सकल परिवार की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इधर मंत्री परेशान है। बोले, महाराज, आप रुक क्यों रहे हैं? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? हमसे कोई भूल हो गई? बोले, नहीं मंत्री, काफी मांगी आंसू। कहा, एक सपना देखा। सपना कैसा? कहने लगे, सूतल छेलो निज महलों मेरे सपना देखलो
सूतल छरोई जल महलों मेरे सपना देखना। क्या सपना देखे आप? कहा मंत्री, मैंने सपना में देखा हमारे दरवाजे पर एक भिखारी ब्राह्मण आया है, राज्य के लिए याचना करता है। मैं उस ब्राह्मण को पूरा राज्य दान दे दिया। मेरी अर्धांगिनी सत्या बिक गई है, नौकरानी दासी बना की काम करती है, चक्की चलाती है। मैं चंडाल का वेश बनाकर शमशान में जो मुर्दा जलाने आता है उससे करो। और सबसे बड़ी बात तो सपने में ये देखा, क्या महाराज मेरा वो जंगल में फूल लेने गया है, उस जंगल में मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है। मंत्री, मेरा बेटा मर गया है। मंत्री बोला, महाराज स्वप्न की बात को लेकर आप परेशान हैं? ये चाहत तुम्हारी क्या बात है? ये 100 रुपये दान करती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, इनके माता पिता की, बोले भक्त और भगवान की। मंत्री बोला, महाराज सपना कभी अपना नहीं होता। रात में हमने एक सपना देखा। कहा क्या देखा? कहा मैं नैया में बैठकर सरजू नदी को पास कर रहा था। बीच दरिया में जब गया उधर से बाढ़ आ गई, मैं रह गया, मर गया। लेकिन हमें तो आपके सामने खड़ा, फिर आप इस सपने की बात को सच कैसे मानते हैं? राजा मुस्कुराए और बोले, मंत्री चंद्र टले सूरज टले टले जगत तापे सत निगना टले अरे टले ना चंद्र हे मंत्री, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है। यहां तक सूर्य चंद्रमा भी अपने नियम को छोड़ सकते, लेकिन मैं जो कह दिया वही सत्य है। ऐसा होगा। मैं जो सपना देखा वही सपना सच होगा। इसलिए हर मोड़ पर, हर चौक पर एक बोर्ड लगा दो कि कोशिश सुनिए, आप जहां भी हैं आवे और इस राज्य को ग्रहण करें। इतने में तो विश्वामित्र जी हाजिर। स्वागत है मुनिवर, स्वागत है। कैसे आना हुआ? विश्वामित्र बोले, राजा रात की तो बात है, इतना जल्दी हो गया? है राजा, जो कोल करे और मुकर जाए, जो कोल करे और मुकर जाए, सो बास नरक में पड़ता है। और दक्षिणा रहित जो दान करे उसका भी सफल रह जाए। विश्वामित्र बोले, राजा जो प्रतिज्ञा करता है और बाद में अपने प्रतिज्ञा को तोड़ देता है उसको नरक में जाना होता है। और जो दक्षिणा रहित हुई वस्तु दान करता है ना, जैसे हम लोग पंडित जी से कथा पूजा पाठ कराते हैं, पंडित जी को पूजा में इधर कितनों ही दान क्यों न मिल जाए, लेकिन मेरा काम तब तक सफल नहीं होता जब तक हम पंडित जी को दक्षिणा नहीं देते। विश्वामित्र बोले, है राजा
राजदान में ले चुका और दक्षिणा दो बहराम 60,000 सरफिया और 2 बोले सिरा। का तुम्हारे पूरे राज्य को मैं सब में ही तुमसे दान ले लिया, लेकिन ये दान सफल नहीं है। तुम 60,000 स्वर्ण मुद्रा हमें दक्षिणा के रूप में दे दो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। राजा अपने मंत्री से कहते, मंत्री जल्दी निकालो, खजाने से 60,000 स्वर्ण मुद्रा निकालो और मुनिनाथ को दे दो। जो ही बात हरिश्चंद्र बोले हैं ना, विश्वामित्र क्रोध में आ गए। बोले, राजा कैसे लोग तुम्हें सत्यवादी कहता है? कौन कहता है कि तू सत्यवादी है, तू वचनवादी है, तू एक नंबर का झूठा है? कहा, बाबा मैं समझा नहीं पाता। बोले, राजा ए हरिश्चंद्र राजा तू सुन, ए हरिश्चंद्र राजा तू सुन, तू झूठे सत्यवादी कहाते हो। ये मुकेश राजी की तरफ से 100 रुपये दान है, दक्षिणा के रूप में ये 100 रुपये दान आया है। राजा बोले, महाराज मैं कैसे झूठा हूं? कहा, राजा सपना में जब तुम दान दिया, फिर क्यों ये अधिकार जमा? ये राजा इनके तरफ से 100 रुपये दान में आया है। मैं भगवान से कामना करूंगा इनके ऊपर सदैव प्रभु की कृपा बनी रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, इनके माता पिता की, बोले बोले प्रेम से भक्त और भगवान की। बोले, राजा तू इसलिए झूठा है, पूरे अयोध्या को तूने राजा ने दान दे दिया और ये खजाने को अपने पास रख लिया। जब सब कुछ दान दिया तो खजाने को भी दान दिया। ये खजाना भी मेरा है, इस पर भी तेरा कोई अधिकार नहीं। तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस बात को कहने से। राजा बोले, बड़ी बार भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाया, जल्दबाजी में थोड़ा गलत कर दिया। अगर ऐसी बात है ना, 1 मास का मोहलत दो और काशी में जाए चुकाऊंगा। सत्यारोहित खुद भी कमुनी सर से यह भार उतारूंगा। ए बाबा 1 महीने का डेट दीजिए बाबा, हम काशी में जाकर अपने पत्नी को भेज देंगे, अपने को भेज देंगे, बेटा को भेज देंगे। 1 महीने के अंदर ये दक्षिणा हम चुका देंगे बाबा। बोले ठीक है, लेकिन याद रखना 1 महीने के बाद अगर 1 पल भी आगे गया तो फिर उसी समय तुम्हें साथ देकर भस्म कर देंगे। ऐसा नहीं होगा बाबा। राजा अपने प्रजा से मिलने गए, विश्वामित्र तो सोचे कि रे ये राजा तो सही में सत्यवादी है, ऐसे तो काम बनेगा नहीं। मन में एक प्लान बना लिए और रोहित को बुला लिया। बेटा सुन। रोहित आया, क्या बात है बाबा? का बेटा कल तुमको पैदल काशी बाजार जाना होगा, रास्ता में भूख से मरोगे, धूप से मरोगे, तड़पोगे, चलना बड़ा कठिन हो जाएगा। अगर एक बात बोल दोगे ना, आराम से रात महल में रह जाओगे। रोहित बोला, बाबा क्या बोलना होगा, क्या बोलना होगा बाबा? का बेटा तू बस इतना बात बोल दे कि मेरा बाप दान दे तो दे, लेकिन हम नहीं देंगे, आराम से महल में रह जाओगे। लेकिन कहते हैं ना, खरीस का बच्चा खरीस ही होता है।
वो 5 साल का छोटा सा नादान बालक विश्वामित्र को इतना ठोस जवाब दिया है, कोई सोच भी नहीं सकता। कहा बाबा मैं इनकार कर दूं? कहा बेटा इनकार कर दो? कहा बाबा आप ये कैसे जान गए, कैसे सोच लिए कि मैं इनकार कर जाऊं? जिनका बाप स्वप्न में दान दिया उसको स्वीकार कर लिया, दक्षिणा देने के लिए पूरे परिवार को बेचने चल दिया, और उसका बेटा अपने जीवन को बचाने के लिए इनकार कर दे। इनकार करो कब बोला मुनिवर, इनकार करूं कब बोला मुनिवर, मैं हरिश्चंद्र का बेटा हूं। बाबा अगर मेरा बाप पितुराज दान दे सकता है, मैं प्राण दान दे सकता हूं। ये हमारे संतोष जी इनके तरफ से 50 रुपए हरिश्चंद्र जी को दक्षिणा में दान किए हैं। बोली दान देने वाले दाता की, इनके सकल परिवार की। रोहित बोला दादा मेरे पिता दान दे रहा है, मांगी मैं उन्हीं का बेटा हूं, तो मैं अपना प्राण को भी दान दे दूंगा, लेकिन इनकार नहीं करूंगा। विश्वामित्र का तो बोलिए नाना जी, खुशी कुमारी की नाना जी की तरफ से इन बेचारे की तरफ से 100 रुपये दान आया है। क्या बात है, बड़े श्रद्धेलु भक्त हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा इनके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, जय जयकार होता रहे। बोले भक्त भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बिल्कुल तैयारी हो गई। राजा हरिश्चंद्र देख रहे हैं कि मेरे बेटे और मुनिनाथ में बच्चा हो रही है, मेरा बच्चा नाबालक है, कोई गलत बात कह देगा तो मुनि क्रोध में आकर साथ भी दे देंगे। दौड़ कर आया, अपने लाल को बगल हटाया, कहा बाबा ये बच्चा अगर कोई गलत बात बोला होगा तो माफ करेंगे, क्षमा करेंगे। सर का मुकुट उतार कर मुनिनाथ के चरणों पर रख दिए। शरीर में जितने आभूषण राजसी वस्त्र थे ना सब उतार कर रख दिए और जाने की तैयारी। सौंपी कर राज्य भार अरे के सर ताजा, अरे के सर ताजा चलत भैया राजा काशी के बदले चलत भैया। सौंपी कर राज्य भार के सर ताज, हो के सर ताज कितने बड़े दानी हैं, सपना देखा है, सब दान कर दिया। अब पत्नी को बेचने, बेटे को बेचने, हमारे बड़कर जी इनके तरफ से ये 100 रुपया दान है। बोली भक्त भगवान की, इनके माता पिता की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये साक्षी कुमारी इनकी तरफ से 50 रुपये दान है। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। मैं बता रहा था ये कितने बड़े दानी है। सपना देखा, दक्षिणा देना है, पत्नी को बेचने, बेटा को बेचने, अपने को बेचने से होगा इनके जैसा कोई दानी। और आज के जमाने में एक कहानी याद आ गई। एक बार
एक कंजूस और एक दानी, दोनों मिला। एक महाकंजूस तो एक महादानी। कंजूसवा दानी से बोला, कहा हमसे दोस्ती कर लो ना। दानी बोला दोस्ती तो करेंगे, लेकिन तुमको दान धर्म करना होगा, पूजा पाठ करना होगा। कंजूसवा सोचा ही सब नहीं होगा। फिर सोचा चलो जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो दान धर्म जो करेंगे, पूजा पाठ जो करेंगे, कंजूसी से काम कराएंगे। कहा भैया जैसा कहेंगे वैसा होगा, कर लो दोस्ती। हो गई दोस्ती। अब जो दानी था ना, कहा अब हम दोनों दोस्त बन गए। बोले हाँ। कहा भी दोस्ती को बढ़ाना है, कैसे? कहा आप अपने घर में कोई पूजा रखिए, हमें निमंत्रण दीजिए, मैं आपके घर आऊंगा। मैं भी अपने घर में कोई पूजा व्रत रखूंगा, आपको बुलाएंगे तो आप भी आएंगे, दोनों में आवागमन होगा, आदान प्रदान होगा, तब ना दोस्ती बढ़ेगी। कंजूसवा सोचा दोस्ती लगा के फिर में पड़ गया। अब कौन सी पूजा रखे रे बाबा, कम खर्चा वाला पूजा सोचने लगा। सोचते सोचते चलो सत्यनारायण भगवान की पूजा रखते हैं। पंडित जी के पास गया, बोले पंडित जी आज शाम को मेरे घर पूजा है, आप कथा कर देंगे। पंडित जी एड़ी से चोटी तक देखा, जीवन में पहली बार पूजा। पंडित जी को भी पता है कि ये दान दक्षिणा कुछ नहीं देगा, चलो दही चूड़ा तो हो जाए। शाम को जब पंडित जी कथा कहने आए ना, मलगंडवा सामान निकालने की यहाँ। अब जहाँ 1 किलो चाहिए वहाँ 250 ग्राम, जहाँ 250 ग्राम वहाँ 100 ग्राम, जहाँ 100 ग्राम वहाँ 10 ग्राम, हर सामान में कंजूसी। पंडित जी अच्छा चलो, पंडित जी को विश्वास है कि इधर कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, इधर जो कर रहा है, लेकिन भोजन में कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, भोजन ठीक है करेगा। चलो पूजा जैसे तैसे विसर्जन किए, प्रसाद वितरण हुआ, भोजन की बात। पंडित जी बैठे, सामने पत्तल दिया, एक मुट्ठी चूड़ा दिया। पंडित जी को पता है दही तो देगा, कपार दही देते हो, 1 चम्मच तरकारी दी। पंडित जी कल बोल कल हम ना दही व्यवस्था नहीं छोड़ी, कल के बाद दहियो लागे चाहिए, कल करे कोई बार दही नहीं, दूध घी और चौकटी नहीं छो, बिना गोरस के साथ मुझे भोग लगता है पाक। कल के बाद नहीं तो एकदम नहीं। कल के बाबा ये बता पहले बोलता अभी रात में कहाँ दही खोजी। पत्नी दूर से देख रही है, क्या बात है जी, पंडित जी भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? पत्नी से कहा कि पंडित जी दही मांग रहे हैं घर में नहीं। पत्नी बोले हाँ आइए देती हूँ आई। कल के बाबा लाज बची गए छे, बैठो अभिषेक गया। अब दही लेकर आ रहा है, ऐसे गमछा ओढ़ लिया, दोनों हाथ बाहर खुला। पंडित जी दूर से देखते हैं कढ़िया है, कोई बर्तन है, दही कौन सी मिला रहा है। सामने आया, पॉकेट में से दही निकाला, पता है दही कौन में? हेमोपैथिक दवाइयां जो शीशिया होता है, उस शीशिया में एक शीशी निकाल। कल के ले पंडित जी चमक गए, कल के बुढ़ बका कोरोना का रहते नहीं, कल के ना किसको रे, कल के बाबा दहिया। पंडित जी कल के कर सावधान दे दियो आशीर्वाद। कल के नहीं हुआ, पहले भोजन कल के ना ये बात पूछे, चले पूछियो कि नहीं? कल कहाँ पूछा? कल के यहाँ अगला डॉक्टर छोड़े, कल के हुआ बिना खाली कोई बीमारी भेज लो ना डॉक्टर। कल के डॉक्टर बीमारी नहीं भेज, कल के डॉक्टर की काम। कल के तो दहिया देने करते हाथ में लेटवावे, सुई वाक सिरिंज वहां भरे रखे चला बढ़िया। तो एक कंजूस आदमी पर ऐसा है, हर एक दानी हरिश्चंद्र है। दुनिया को छोड़ के नाता सब छोड़ के आया, तुझसे मन जोड़ने आया हूँ। दुनिया को छोड़ के आया, नाता सब छोड़ के आया, तुझसे मन जोड़ने आया हूँ। उसको दिखाने आया, दर्शन दिखाने आया हूँ। उसको दिखाने आया, उसको दिखाने आया, दर्शन दिखाने आया हूँ। मेरी बिगड़ी बना दे, शादी को सुनिता दे।
भावना है ना, तो सुना मांगिए कि अपना